तो जो हमारा कंसंट्रेशन है उसमें क्या चेंज आता है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली शो कर रहे हैं तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में है तो ये क्या आपके पास कंसंट्रेशन है मीन्स मोल्स पर लीटर में, और ये क्या है टाइम, और ये किसमें है सेकंड में, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम 0 होता है तो जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है उसको हम क्या डिपेंड करेंगे आर नॉट। तो आर नॉट क्या है मैक्सिमम कंसंट्रेशन जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जो रिएक्शन क्या स्टार्ट होती है तो हम कह रहे हैं कि T1 टाइम पर जो हमारे पास रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ हो जाएगी R1, और कुछ टाइम बाद टाइम बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाती है R2, क्या हो जाती है R2। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास R2 और हम करते हैं कि R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो R2 क्या है हमारे पास कम है और R1 क्या है ज्यादा है। तो इसका मतलब दोनों का चेंज, जब भी हम किसी का चेंज निकालते हैं डेल्टा निकालते हैं तो क्या करते हैं हायर माइनस लोअर। ऐसे हम कह रहे हैं कि हम डेल्टा किसका निकालेंगे ऑफ द कंसंट्रेशन और किसका निकाल रहे हैं रिएक्टेंट का। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास R2 की कंसंट्रेशन माइनस R1 की कंसंट्रेशन, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि आपको बताया कि टाइम जो है कुछ टाइम बाद या कुछ टाइम पहले जब भी आप टाइम आगे प्रोसीड करेंगे तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो टाइम क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब भी हम किसी का रेट निकालेंगे तो रेट क्या होता है, रेट क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ठीक है नहीं। तो जब हम बात करेंगे रिएक्टेंट की तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है घट रहा है, तो क्या बोल देंगे उसको द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा ऑफ द आर अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी, अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है नहीं। अब हमने क्या देखा था कि टर्म्स कैसा आएगा नेगेटिव। अब क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इसको हम क्या कह रहे हैं डिसअपियरेंस, हम पहले से क्या मान रहे हैं कि ये क्या है आपके पास घटता होता है, तो उसका मतलब क्या है कि हम नेगेटिव ऑलरेडी लेके चलते हैं। तो इसका मतलब जब भी आप यूज करेंगे नेगेटिव आप यूज करेंगे, अब जो अंदर हमारा नेगेटिव आएगा उससे टर्म्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जिससे हम जो है क्या निकाल पाएंगे उसकी स्पीड या रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है नहीं। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है हमारे पास रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है नहीं। अगर हम बात करेंगे किसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा आपके पास थोड़ा सा इनवर्स। तो अब देखिए हम देखते हैं कि रेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो रेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि जो आरपी बोल रहे हैं इसको रेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो अगर हम ग्राफ से देखते हैं तो जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है टाइम 0 होता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है 0, और T1 टाइम पे प्रोडक्ट क्या है बढ़ रहा है, फिर T2 पे क्या है प्रोडक्ट क्या है बढ़ता हुआ जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो इसका रेट है उसमें क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है चेंज। तो जब आरपी निकालेंगे तो पहले आप क्या निकालेंगे डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या हो जाएगा P2 की कंसंट्रेशन माइनस P1 की कंसंट्रेशन, और ये टर्म्स कैसा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि P2 क्या है ज्यादा P1 क्या है कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेट ऑफ द अपीयरेंस, तो वहां पे क्या था डिसअपियरेंस, और यहाँ पे क्या रेट ऑफ द अपीयरेंस या कह सकते हैं रेट ऑफ द फॉर्मेशन, अपीयरेंस और कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या बोल देंगे उसको आर पी, तो कितना हो जाएगा P2 की कंसंट्रेशन माइनस P1 की कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, या बोल देंगे इसको डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास किसी के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट को। अब देखो वहां पे क्या आता है नेगेटिव और यहाँ पे कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या डिपेंड कर रहा है किसी के रेट को। अब देखो हम इसको किसी एग्जाम्पल के बिहाफ पे एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ जनरल एग्जाम्पल है कि ए प्लस बी से क्या बनना है सी प्लस डी। अब हमें निकालना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन। तो देखो आपको पता है कि जब हमारे पास ए और बी क्या होंगे खत्म होंगे तो क्या बनेंगे सी बनेंगे। तो जितने रेट से हमारे पास प्रोडक्ट खत्म होता है उसी रेट से क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस
ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का बनना और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका जो घटना है वो क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम एग्जाम्पल के बिहाफ पे कह सकते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन, तो जनरल जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो सबका क्या होता है, सेम। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, या इसको हम बोल रहे हैं आर, तो आर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब हमें पता है कि ये रिएक्टेंट है तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। ये कैसा आएगा, नेगेटिव। और बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ द बी, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से ए घटेगा उसी रेट से क्या होगा, बी घटेगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, डेल्टा सी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और इक्वल में क्या आएगा, डेल्टा डी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सा भी पार्ट दे रखा है तो उसके बिहाफ पे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको सी का दे रखा है तो सी से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है नहीं। अगर आपसे पूछता है कि हमारे सी के बिहाफ पर आप ए का निकालिए, तो सी और ए को आप इक्वल कर सकते हैं, सी और ए को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ, ये तो हमारे पास जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो हमने क्या ले रखे हैं, 1 ले रखे हैं। अब यदि मानो इससे अलग होते तो क्या हो सकता है। अब देखिए हमारे पास कुछ जनरल एग्जांपल है, अमोनिया फॉर्मेशन बाय हैवर प्रोसेस। तो N2 हम इसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, गैस फॉर्म बनता है, बट अगर आप याद रखना है हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे तब यूज करेंगे कंसिडरेशन। यदि हम इसको गैस फॉर्म में करेंगे तो हम करते हैं इसको पार्शियल प्रेशर। आपको याद होगा केपी एंड केसी, तो दोनों का डिफरेंस होता है। अब यदि हमारे पास इस तरह के, तो यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, थोड़े से अलग अलग है। वो क्या है, अलग अलग है। तो जब आप इसका रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, सिर्फ इसको आर लिखेंगे। इक्वल में क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ N2 का चेंज अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। अब देखो जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट आर इन्वर्टेड, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 है, और किसके साथ आएगा ये, माइनस के साथ। किसके साथ आएगा, माइनस साथ। और यही किसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपके पास डेल्टा ऑफ द S2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो जो आपके कोएफिशिएंट्स है दैट्स आर इन्वर्टेड, मतलब उसी रेट के हिसाब से क्या होते हैं, घट रहे होते हैं। अगर ये पूरा घटेगा तो ये आता है 1/3, ठीक है। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसका 1/3, या मतलब इसको खत्म होने के लिए इसको 3 गुना खत्म होना पड़ता है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि अमोनिया बनेगी, तो अमोनिया भी साथ साथ बनेगी साइमल्टेनियसली। ऐसा तो है नहीं कि अमोनिया बाद में बनेगी। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, डेल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो ये भी क्या आएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो 1, 2 और इसको हम 3 बोलते हैं। और R1 इक्वल टू R2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3। और क्या मानेंगे इसको, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसको देखो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एनसीईआरटी एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे दे रखा है कि रिएक्शन दे रखी है N2O5 कन्वर्टिंग इनटू NO2 प्लस O2 बाय द रिएक्शन, आपको बैलेंस करके दे रखी है। अब हमें दे रखा है कि स्टार्टिंग में जो N2O5 था वो कितना था, 2.33 मोल्स पर लीटर मोलार में था। और 184 मिनट बाद आफ्टर 184 मिनट्स इट बिकम्स, या इट रेस्ट, कितना रह जाता है, 2.08 मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या है, घट जाता है। अब हमें निकालना रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब देखो हमें दे रखा है N2O5 और पूछा किसका है हमारे पास में, NO2 का। तो पहला काम क्या होता है, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका रेट जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा N2O5 अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और विद माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस में, और नीचे क्या आएगा, डेल्टा टी। क्या आएगा, डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कि जो N2O5 का डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा N2O5 आप कैसे निकालेंगे, तो N2O5 एट T2 और N2O5 एट T1, तो दोनों का जो चेंज है वो कितना था। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास T टाइम बाद कितना था, 2.08, और पहले कितना था, 2.33।
ठीक है। तो ये क्या डिपेंड करेगा इसके डेल्टा को। अब हमें पता है कि नेगेटिव आएगा, कोई बात नहीं। और डेल्टा टी हमें क्या है गिवन है कि T1 कितना था हमारे पास 0 था और T2 कितना है 184। तो क्या हो जाएगा 184 माइनस 0। तो डेल्टा टी कैसा आ रहा है पॉजिटिव। तो यहां से हम क्या निकालेंगे रेट। तो क्या हो जाएगा माइनस और अंदर क्या लेंगे आप 2.08 माइनस 2.33 अपॉन क्या आएगा 184। अब यदि आप निकाल रहे हैं इसको मिनट में तो मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं उसकी यूनिट की, देखो यूनिट क्या हो जाएगी किसी भी रेट का। तो अगर बात करेंगे तो क्या होता है ऊपर क्या है आपके पास रेट चेंज इन द कंसंट्रेशन मीन्स डेल्टा ऑफ द आर मान सकते हैं कोई भी रिएक्टेंट हो अपॉन डेल्टा टी। अब जब भी आप चेंज निकालेंगे तो वो किस में आएगा मोल्स पर लीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मोल्स पर लीटर। ऊपर क्या आएगा मोल्स पर लीटर और नीचे क्या आएगा सेकंड या टाइम। टाइम का मतलब क्या है कि आवर भी हो सकता है मिनट हो सकता है। जैसे इसके यहाँ पर क्या है मोल्स पर लीटर पर मिनट। अगर आपसे पूछता है कि मोल्स पर लीटर पर सेकंड निकालेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको सेकंड में। अगर आपसे कहता है कि पर आवर में निकालिए तो कन्वर्ट करेंगे इसको पर मिनट में। बाकी नॉर्मली क्या होती है इसकी पर सेकंड लेते हैं, पर इसको उस तरह हम क्या लेंगे इसको पर मिनट में। फिर बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं किसके लिए पर मिनट के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हम किस में निकाल रहे हैं मिनट में। तो क्या हो जाएगा 6.79 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो क्या बन जाएगा मोल पर लीटर और पर क्या हो जाएगा ये मिनट पर मिनट। तो ये क्या आ जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो N2O5 की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा है सेकंड पार्ट में क्या पूछा रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ N2O5 तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए थोड़ा इसको हम रब करते हैं और जो हमारे पास वैल्यू है उसको थोड़ा सा हम नहीं रब कर रहे हैं और अब देखो इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो जब एक्सप्रेस करेंगे तो जगह यहाँ पे R कितना आएगा तो R क्या आएगा डेल्टा N2O5 और अपॉन क्या आएगा डेल्टा T। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 माइनस और इक्वल में क्या आ जाएगा डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T और यहाँ पे क्या आएगा 1/4। अब इस पूरे टर्म्स को हम क्या है निकाल चुके हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे R। तो क्या मान लेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन लेट RE हो गया। तो RE किसके बराबर है 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। अब देखो जिसका कोफिशिएंट इसके साथ इसी में एडजस्ट है तो ऐसा नहीं कि आप इसको दोबारा यूज करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें क्या निकालना है डेल्टा ऑफ द NO2 अपॉन डेल्टा T मीन्स हमें ये टर्म्स निकालना है। तो उसका मतलब 4 एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जो हमने ये वाला टर्म्स निकाला तो उसका हो जाएगा उसका 4 टाइम्स। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 6.79 10 की पावर माइनस के 4 और ये भी किसमें आएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट में। तो मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा। तो ये क्या आ जाएगा रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द NO2, ठीक है ना। और पहले हमने क्या निकाला था रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द N2O5। तो आप समझ गए। देखो अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना होता है तो सिंपल जो भी डेटा आपको दे रखा है उसके बिहाफ पे निकाल सकते हैं। अगर सेकंड वाले पार्ट का मान O2 का पूछता तो यहाँ पे क्या आता 1/1 ही आता। तो जितना ये होगा पूरे क्या हो जाएगा। आप फिर वहां पे क्या आएगा इस कंडीशन में रेट ऑफ द तो आपको 4 नहीं आएगा और ये अगर आपसे पूछता है N25 का तो 4 आता है, ठीक है। तो सिंपल है। तो इस वीडियो में हमने क्या करा है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और रेट ऑफ द रिएक्शंस और हमें क्या निकाले स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है ना। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें और बी हेल्थी।